हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास के रियल नंबर का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम करेंगे उसके फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आप ये वीडियो ढंग से देखेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो देखो, पहले है यूज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ को निकालने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ये जो एल्गोरिथम है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ। देखो, हमें दो नंबर्स लेने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्म होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये होता है, जो b होता है वो होता है दो नंबरों में से छोटा नंबर। तो b हम क्या लेंगे 2, b हम क्या लेंगे 135। 135 हमने क्या लिया, b लिया। क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, आर होता है रिमाइंडर, और ए क्या होता है, ए होता है जो बड़ा नंबर होता है, वो क्या है हमारा 225। यानी 135 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको हाफ रफली इसको करके दिखाऊंगी आपको, वो आपको रफली भी करना है। देखो 135 बाहर, 225 अंदर, तो पहले किस पे जाएगा, ये जाएगा 1 पे, 135। नीचे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 9, 90 आएगा। यानी 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 90 करेंगे तो 225 आएगा। मल्टीप्लाई 1 से और प्लस 90 हो गया ये। अब दूसरा, अब देखो रिमाइंडर हमारा बड़ा है 0 से, रिमाइंडर बड़ा है 0 से, तो हमें इसी मेथड को आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें दो नंबर्स लेने हैं। कौन कौन से नंबर्स लेने हैं अब हमें लेने हैं 135 और 90। 225 का यूज हो चुका है, अब ये दो नंबर बच गया, तो इनमें से बड़ा कौन सा है 135। तो 135 आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू 90। 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करें, तो देखो 90 यहाँ पे है, 135 अंदर है, 90 को किससे करेंगे 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 90 आएगा, यहाँ पे 5 और ये 4। तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 45 करेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ये हो गया दूसरा मेथड। अब देखो तीसरा मेथड क्या है, इसमें भी जो r है वो क्या है, बड़ा है 0 से, r क्या है इसमें 45। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो 90 है, अब इन दोनों का यूज होगा। इन दोनों में क्या है 90 बड़ा है, तो 90 यहां लिखेंगे, इक्वल के इस साइड क्या लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 45 2 कितना होता है 90 होता है, तो जो रिमाइंडर है वो इज इक्वल टू 0 के आ गया, तो जो आंसर है वो क्या होगा 45। जैसे देखो हम रफ में क्या कर रहे थे, 90 करेंगे तो 2 जा पे 90 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना होगा 45 होगा ना। 45 जो यहाँ पे आएगा, जो कहां पे आएगा, इधर आएगा, वो क्या होगा इसका आंसर होगा, जिसमें रिमाइंडर जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए और जो इस साइड है वो क्या होगा, आंसर होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में बड़ा कौन सा है, ये वाला 38,220 बड़ा है, तो हम इसको बाहर लेंगे, इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई और प्लस, ये यहाँ पे क्या आएगा क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम रफ पार्ट करेंगे, तो रफ पार्ट में क्या होगा 196 38220। अब देखो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 1 पे, 196
तो देखो क्या आएगा, 6 9 1 2 8 आएगा यहाँ पे, 6 1 8 6 2 ये आएगा। अब ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 9 पे। देखो कैसे पता लग रहा है 9 पे जाएगा, यहाँ पे क्या है 196, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 आएगा, लेकिन ये क्या है उससे थोड़ा ही छोटा है, इससे क्या है थोड़ा ही छोटा है। तो क्या करेंगे हम 9 पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर 9 पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1764 1764। अब ये किस पे जाएगा, ये इसमें से क्या बचेगा हमारा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 8 7 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे 0, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 980, रिमाइंडर कितना आ गया 0। यानी हमें 196 की मल्टीप्लाई अगर हम 195 से करवाएंगे तो ये क्या पूरा पूरा क्या आ जाएगा 38,220। तो ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में हमारा हो जाता है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे है वो हम देखेंगे। हाँ जी, तो इसके थर्ड सम में क्या है, ये 867 दे रखा है और 255 दे रखा है, इसका हमें HCF निकालना है यूक्लिडियन डिवीजन से। तो देखो इसमें बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा क्या है 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई और प्लस ये करना है। तो हम क्या करेंगे 255 को डिवाइड करेंगे 867 से, तो पहले किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, 765 आएगा। तो ये क्या आएगा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 201। अब देखो पहला स्टेप क्या हो गया, 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस करेंगे 102, तो हमारा क्या आएगा 867। अब देखो ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है 0 से, तो हम इस स्टेप को आगे करेंगे। इस स्टेप को आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म का और इसका यूज करेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है 225 बड़ा है, तो 255 बड़ा है, 255 इक्वल क्या होगा 102 की मल्टीप्लाई किसी से करनी है और फिर प्लस कुछ करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। अब देखो 102 255 ये होगा ना, HCF हम डिवाइडेशन फॉर्म में इसी तरह करते हैं। तो क्या आएगा 102 को किससे डिवाइड करें कि 225 आए या उससे कोई छोटी टर्म आए, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 402 ये आएगा। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 और 51 आएगा। तो देखो इस स्टेप में क्या फिल होगा, अगर 102 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस करें 51 तो हमारा क्या आएगा 255। अब देखो अब भी रिमाइंडर क्या है, बड़ा है 0 से, क्या है 51 है, 0 से तो बड़ा है। तो अब हम फिर से ये स्टेप दोहराएंगे, अगला स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में देखो क्या होगा 102 और 51 का यूज होगा ना, तो इन दोनों में बड़ा क्या है 102 इज इक्वल टू 51 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 102 आए, तो हम क्या करेंगे 51 को डिवाइड करना है 102 से, क्या आएगा ये जाएगा 2 पे 102 और जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 0, तो ये हो गया। क्या आएगा 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो जो ये वाली टर्म है, जो यहाँ पे ये टर्म है, सॉरी जो ये वाली है, जो 51 है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, यानी 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा 51। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट
एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमें शो करना है कि अगर कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, वेयर q इज एन इंटीजर, जिसमें q क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो इसके सॉल्यूशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पहले लेट करेंगे, इसमें यूक्लिडियन डिवीजन का ही यूज करना है। लेट करेंगे, ए क्या है, एन पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, क्वोशंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, आर रिमाइंडर है। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6 से डिवाइड करने के बाद, इन ए को 6 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, हमारा जो ए है वो इक्वल आएगा 6q+r के, किसके इक्वल आएगा, 6q+r के। और जो r है वो क्या होगा, r क्या होगा, अब देखो 6 से डिवाइड करना है, तो अगर 6 से डिवाइड करना है तो r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर वो 6 आ गया, जैसे ही वो 6 आ जाएगा वो वहां पे डिवाइड हो जाएगा, वो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हमें 0 से बड़ा और 6 से छोटा करना है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ जाएगी, जो ए होगा वो एक तो होगा 6q+r, वो क्या होगा, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5 होगा। अब देखो, अब हमें ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है ओड इंटीजर, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड। अब ओड में कौन कौन से नंबर हैं, ये देखो, अगर 6q+1 है तो इसका मतलब क्या है, q6 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, उसके अंदर 1 को मिलाते ही वो क्या होगा, ओड होगा। तो जिसके कारण हमें क्या मिल रहा है कि ये होगा एक, तो ठीक है। दूसरा, अब 6q+2 है, 6 के अंदर किसी को भी मल्टीप्लाई करवा दो वो क्या बनेगा, इवन बनेगा, और अगर उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 भी क्या है, इवन है, तो ये इवन ही रहेगा, तो इसीलिए ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा, 6q+3, अब देखो 6q तो इवन बनेगा, अगर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, तो एक ये बनेगा। अब 6q+4, अगर इसको करेंगे तो देखो 6q भी इवन है, 4 भी इवन है, तो इनका प्लस क्या बनेगा, इवन बनेगा, तो ये नहीं होगा। और फिर लास्ट क्या है, 6q+5। अब इसमें भी क्या है, 6q तो इवन है, पर अगर इवन में हम ओड को ऐड करेंगे तो वो ओड हो जाएगा, तो एक हमारा ये हो जाएगा। और इसने क्या कहा है कि अगर ओड इंटीजर है तो वो इसी फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5, और हमारा भी यही है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो हम कहेंगे हाँ ये होगा, हमने शो भी करके दिखा दिया, क्योंकि अगर हम 6q+2 और 6q+4 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा, ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा ना 2 से, लेकिन ये इवन है, ये ओड है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा, और ये इवन है, तो हमें ओड निकालना था, हमने ओड इसको शो करके दिखा दिया। हो गया, ये आया आपको समझ में। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, आर्मी के मेंबर्स है 616, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उन्हें मार्च करना है आर्मी बैंड के पीछे,
ऑफ 32 मेंबर्स। जो आर्मी बैंड है उनमें कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है इन द परेड, एक परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इन दोनों ग्रुप को एक साथ मार्च करना है सेम कॉलम में, तो नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में इन्हें मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे आर मार्च। तो कितनी मैक्सिमम कॉलम्स बनेंगे जिनमें ये मार्च कर सकेंगे। तो देखो पहले हम देखेंगे कि जो आर्मी के मेंबर हैं वो कितने हैं। एन आर्मी कंटिंजेंट मेंबर्स कितने हैं? 616। और आर्मी बैंड में कितने हैं? 32 हैं। अब देखो दो ग्रुप्स, इफ टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर दो ग्रुप्स को एक साथ मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, एक साथ नंबर ऑफ कॉलम्स में, और क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओ एंड फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 616 एंड 32। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, किसका यूज करेंगे हम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें 616 एंड 32 के बीच में एचसीएफ निकाल के बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे? तो देखो एचसीएफ किसके बीच में निकालना है? 616 और 32। तो इन दोनों में बड़ा क्या है? 616 इज इक्वल टू 32 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है प्लस रिमाइंडर। तो देखो ये होगा। अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, क्या आएगा? और 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा ये। अब ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा 9 पे। क्या आएगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो ये क्या आएगा? 16 में से 8 गए, 8 आएगा। हमारा क्या बच जाएगा? देखो 616 लाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर 616 को इक्वल क्या होगा? 32 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस किससे करेंगे? 8 से प्लस करेंगे। तो हमारा क्या आएगा? 616 आएगा। अब देखो रिमाइंडर कितना है? 0 से बड़ा है। तो इस स्टेप को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। और वो दो नंबर्स हम कौन कौन से लेंगे? 32 और 8। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 32। 32 इक्वल के इस साइड लिखेंगे और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आए? वो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0, यानी जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 4 से कितना होता है? 32 होता है। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? 8 एचसीएफ हो जाएगा ना? 8 एचसीएफ हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी बनेंगी? 8 बनेगी। ये होगा आपका थर्ड का आंसर। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो फोर्थ में क्या है?
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो स्क्वायर है किसी पॉजिटिव इंटीजर की इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो 3m की फॉर्म में है और 3m+1 की फॉर्म में है फॉर सम इंटीजर m, कोई इंटीजर m के लिए। हमें क्या देखना है, स्क्वायरिंग देखनी है। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, आर क्या है, रिमाइंडर, और क्या है, क्या है, क्वोशिएंट। एंड डिवीजन बाय, डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो अगर हम a इक्वल किसके होगा, a को डिवाइड करना ना, तो a इज इक्वल होगा 3q प्लस r के, और जो r है वो क्या होगा, अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो r क्या होगा, r होगा 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, 3 से छोटा होगा। अगर 3 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा तो या तो होगा a किसके इक्वल होगा, 3q के इक्वल होगा, दूसरा 3q+1 होगा, और तीसरा क्या होगा, 3q+2। बस, इससे आगे ये जाएगा ही नहीं। अगर 3 कर देंगे तो वो तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, फिर वो 0 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो हमें क्या करनी है, इसकी स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो a की स्क्वायर 3 पार्ट्स में बना लेते हैं इसको। एक a इज इक्वल टू 3q+1 हो जाएगा, एक 3q, a इज इक्वल टू 3q+2 हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर क्या था यहाँ पे, 3q की स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 3q की स्क्वायर क्या होता है, 3 की स्क्वायर 9, q की स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं ना, और इसको क्या लिखेंगे अंदर, 3q की स्क्वायर। ठीक है, अब लेट कर लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं, अगर वेयर m इज इक्वल टू 3q की स्क्वायर। अगर m 3q की स्क्वायर है तो 3m a स्क्वायर हो जाएगा, पहले ये वाली। अब दूसरा देखो, a क्या है, 3q+1। अब a की स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर +1 +6q होगा ना। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगाया है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे 3, अंदर क्या आएगा, 3q की स्क्वायर +2q, और 1 बाहर पड़ा ही है। तो अगर इसको लिख दें 3m+1, वेयर m क्या है इसमें, 3q स्क्वायर +2q, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला था। अब देखो तीसरा क्या है, 3q+2 है। अब a की स्क्वायर अगर यहां पे करेंगे तो यहां क्या आएगा, 9q की स्क्वायर +4 प्लस क्या होता है, 2 × 3q+2 क्या आएगा, 4 3 12, 12q ये आएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9q की स्क्वायर +3 +1 +12q, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अब इसको फिर से इसमें इन तीनों में से अगर हम 3 को कॉमन ले तो क्या आएगा, 3 अंदर बाहर
3 क्यू की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यू और एक बाहर में 1 है ही। तो ये देखो ये क्या आएगा 3m प्लस 1, जिसमें m क्या है 3 क्यू की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यू। ठीक है, अब देखो जो तीसरा है ए स्क्वायर वो भी क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो चाहे हम आगे भी इसको बढ़ा ले तो भी ये क्या आएगा 3m प्लस 1 या फिर 3m यही तक रह जाएगा और वो ही हमें ये बोल रहा है। ठीक है, जिसमें इंटीजर क्या है m, कोई इंटीजर है जो m है वो क्या है कोई इंटीजर है। देख लो इसमें भी हमने क्या लिया है 3 क्यू की स्क्वायर, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्योंकि क्यू भी हमने क्या लिया है कोई इंटीजर ही लिया है। और इसमें 3m प्लस 1, इसमें 3m प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 3m प्लस 1 ही चलता रहेगा। तो अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का ही हमें यूज करना है और हमें बताना है कि अगर क्यूब करें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के वो किस फॉर्म में आएगी 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो वही लेट करेंगे हम कि a क्या है कोई इंटीजर है, लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर, क्या है क्वोशंट है, r क्या है रिमाइंडर और डिविजिबल बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा r क्या आएगा बड़ा होगा, r क्या होगा बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 3 से, यानी जो a है वो इज इक्वल किसके होगा a इज इक्वल होगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के। यहां तक आया समझ में, सेम वही है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्यूब करनी है। उसमें क्या था स्क्वायर थी और इसमें हमें क्या करनी है क्यूब करनी है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे वही 3 स्टेप बना लेंगे। a इज इक्वल टू 3q, इसमें क्या होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और इसमें क्या होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब a की हमें क्या करनी है क्यूब करनी है। a की क्यूब क्या आएगी 3 की क्यूब कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 27, 27 के क्यूब। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब। अब देखो 3q क्यूब को हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं अगर m क्या है 3q की क्यूब है। तो अगर हम m को 3q की क्यूब ले तो हम a क्यूब को 9m लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा है a की a इज इक्वल है 3q प्लस 1 के। अब हमें करेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 के होल क्यूब। और ये क्या होती है मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि a प्लस बी की क्यूब इज इक्वल होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab की स्क्वायर ये होती है। तो उसी हिसाब से अब इसे करेंगे, पहले करेंगे 3q की क्यूब ये आएगी 27q की क्यूब, फिर 1 की क्यूब क्या होगी 1 होगी प्लस 3a स्क्वायर बी 3 मल्टीप्लाई 3q की होल स्क्वायर तो वो क्या होगी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आएगा 27q की स्क्वायर। फिर प्लस में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1 की स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 9q आएगा। अब देखो इसमें जो 9 के टेबल में आते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं
27 क्याऊ क्यूब प्लस 27 क्याऊ की स्क्वायर प्लस 9 क्याऊ प्लस 1 हो गया। अब इन तीनों में से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 9 3 क्याऊ की क्यूब प्लस 3 क्याऊ की स्क्वायर प्लस क्याऊ प्लस 1। अब देखो इस सारे को हम m ले लेते हैं, तो क्या आएगा 9m प्लस 1 वेयर m क्या है 3 क्याऊ की क्यूब प्लस 3 क्याऊ की स्क्वायर प्लस क्याऊ। ठीक है, आया समझ में। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है a की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्याऊ प्लस 2 की होल क्यूब। फिर से देखते हैं, ये वही फॉर्मूला लगाएंगे 3 क्याऊ की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस क्या होता है 3 इंटू 3 क्याऊ की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू 3 क्याऊ प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर। ये होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 27 क्याऊ की क्यूब प्लस ये क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस ये 9 3 जा 27 27 2 जा कितना होता है 27 2 जा कितना होता है 74 क्याऊ की स्क्वायर। फिर प्लस में 4 12 जा 4 9 जा कितना होता है 36 क्याऊ। ठीक है, अब इसमें 27 क्याऊ स्क्वायर प्लस 74 क्याऊ के स्क्वायर प्लस 36 क्याऊ प्लस 8 ये ले लेंगे। तो देखो इसमें क्या आएगा 9 कॉमन आएगा, जैसे ही 9 कॉमन आएगा 27 क्याऊ की स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 क्याऊ की स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 6 क्याऊ की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 54 होगा 54 होगा प्लस यहाँ पे 4 क्याऊ और प्लस का 8 बाहर रहेगा। ठीक है जी, अब देखो इस सारे को हम m ले लेते हैं प्लस 8 वेयर m क्या है 3 क्याऊ की स्क्वायर प्लस 6 क्याऊ की स्क्वायर प्लस 4 क्याऊ। ठीक है, अब देखो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। a क्यूब को हमने तीनों में इसी फॉर्म में लिख दिया, तो हमने जैसे ही इस फॉर्म में इसको लिख के दिखा दिया तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया यूज करके, यूक्लिडियन डिवीजन का यूज करके हमने क्या कर दिया शो कर दिया कि जो क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर के वो किस फॉर्म में शो कर सकते हैं हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। हमारा ये 5th क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है और हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।